दोस्तों, बहुत गुस्से से और बहुत दुख से मुझे ये बात बोलनी पड़ रही है कि आईसीएआई बहुत गलत कर रहा है। और क्या इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये मैं नहीं, ये आप लोग डिसाइड करेंगे जब आप इस वीडियो को देखने के बाद सारे फाउंडेशन के बच्चे इसको वायरल करेंगे और काउंसिल मेंबर्स तक पहुंचाएंगे। मेरी जितनी थोड़ी बहुत पर्सनल जान पहचान है, मैं वहाँ तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाऊँगा कि इस तरह का व्यवहार स्टूडेंट्स के साथ ना किया जाए। उनका मॉरल बहुत ज़्यादा डाउन और वो बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं बार बार अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देने से। जिस बच्चे ने मुझे ये बात बोली और भेजी, वो बच्चा लॉ की वजह से अटेम्प्ट पार नहीं कर पाया, उसे अगला अटेम्प्ट देना पड़ेगा। पर उसने कहा सर लॉ में मेरी गलती ये बताओ, जब मैंने बिल्कुल एज इट इज़ आंसर लिखा है जैसा आईसीएआई का सॉल्यूशन है, तो मुझे नंबर क्यों नहीं मिले। आपकी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जनवरी 25 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट इस बच्चे ने बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर लिखा है, ये दिख गया। और साथ की साथ आईसीएआई का सजेस्टेड आंसर जो आईसीएआई ने खुद अपलोड किया है, ये रहा आईसीएआई का सजेस्टेड आंसर। ये आईसीएआई का सजेस्टेड आंसर यहाँ पर लिखा है। मान लिया बच्चे ने सेक्शन 189 नहीं लिखा, पर उसने ये तो लिखा है एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। एक गलती मान ली कि उसने आंसर नहीं लिखा, आईसीएआई शायद आंसर में सेक्शन नहीं लिखा, आईसीएआई शायद सेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा होगा। लेकिन अगर आप देखेंगे इन इमरजेंसी एक एजेंट वही काम करता है अपने प्रिंसिपल को लॉस से बचाने के लिए जो एक आम आदमी काम करता है। तो कुछ बच्चे ने भी ऐसे लिखा है, इन केस ऑफ इमरजेंसी एजेंट के पास वो अथॉरिटी होती है अपने प्रिंसिपल को बचाने के लिए, जो एक प्रिंसिपल को बचाने के लिए एक एजेंट करता, यूजली उसे अथॉरिटी नहीं होती, ठीक है। चलिए मैंने मान लिया कि एग्जैक्ट ये लैंग्वेज, ये 3 लाइन मैंने मान लिया, चलो एग्जैक्ट ये 3 लाइन शायद बच्चे की इस 3 लाइन से मैच नहीं कर रही, एग्जैक्ट वैसी मैच नहीं कर रही, पर सेंस और सॉल्यूशन सेम है, ठीक है। आप 6 में से 1 नंबर इस बात का काट लीजिए, कोई दिक्कत वाली नहीं। 5 पॉइंट तो बच्चा लिख रहा है, 5 तो नंबर मिलने चाहिए। अब ये देखो, एजेंट शुड नॉट, पहला एजेंट शुड नॉट बी इन द पोजीशन हैव टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल, ये लिखी बात। एजेंट शुड नॉट इन द पोजीशन हैव टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल, ये बात लिखी है। देयर शुड हैव बीन एक्चुअली डिफाइंड कमर्शियल इमरजेंसी कमर्शियल नेसेसरी, ये लिखी बात। एब्सोल्यूट, देयर शुड बी एब्सोल्यूट डिफाइंड इमरजेंसी एंड कमर्शियल नेसेसिटी। तो इतना तो थोड़ा बहुत हेर फेर एक एक शब्द का चलता है। तीसरा देखो, वो एक्टेड बोनाफाइड करता हो फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल, ये लिखी बात। मस्ट बी, ये रहा, ही शुड एक्टेड, ये लिखो, देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ही शुड एक्टेड बोनाफाइडली फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल, सेम लिखी है बात। एजेंट शुड अडॉप्ट द मोस्ट रीजनेबल प्रैक्टिस, जो उसे करनी चाहिए इन द कोर्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस, ये लिखी बात। द एजेंट शुड हैव, शुड, ये लिखी बात है ना, सिमिलर सर्कमस्टेंसेस में जो एक काम करता है एजेंट ने वही एक्ट किया है जो यहाँ पे लिखा है, राइट। एजेंट शुड हैव बीन पोजीशन ऑफ द गुड्स बिलोंग, एजेंट के पास वो गुड्स होने चाहिए, लिखी बात। एजेंट शुड हैव द पोजीशन ऑफ द गुड्स विच इज सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो उसके बिलोंगिंग में। लगभग बिल्कुल 80 से 90% बच्चे ने बिल्कुल सेम लिखा है। फिर भी नंबर देखो कितने मिले, नंबर कितने मिले, 6 में से बस उसको 1 नंबर दिया गया, 6 में से 1 नंबर दिया गया है। 6 में से भाई आप 6 में से 6 नहीं दे रहे, चलो मैंने मान लिया पहली वाली लाइन नहीं मैच नहीं कर रही, 1-2 शब्द इनमें से मैच नहीं कर रहे, पर 6 में से 5 ही मत दो, पर 4 नंबर तो इस बच्चे के मेरे हिसाब से तो बनने चाहिए। अब आईसीएआई में इसकी क्या सुनवाई है, आईसीएआई इसको कैसे लेता है, क्या आने वाले अटेम्प्ट में इस तरह का कॉपी चेकिंग का तरीका या नंबर इस तरीके से बिल्कुल ही ना देना, किस बिना पर देना, क्या आईसीएआई इसको सजेस्ट करेगा या आईसीएआई इसके ऊपर कोई टिप्पणी करेगा कि भाई मैंने इस वजह से इसके नंबर काटे हैं। मुझे नहीं लगता कि आईसीएआई के पास कोई शब्द होंगे कि इस वजह से इस बच्चे के नंबर काटे गए हैं, कोई वजह शायद आईसीएआई ना बता पाए। अब ये आपके ऊपर बात है, आपकी स्टूडेंट यूनियन के ऊपर बात है, आपकी यूनिटी के ऊपर बात है कि इस तरह की चीज़ें बाद में नहीं होनी चाहिए, किसी बच्चे के साथ जेन्युइनली नहीं होनी चाहिए। तो ये थोड़ा मुझे गलत लगा, पता नहीं अब कैसे इंसाफ करेगा आईसीएआई, पर अब अगला अटेम्प्ट तो बच्चे को देना ही पड़ेगा। तो अगले अटेम्प्ट की पूरी मेहनत करो, थोड़ा सा इन चीज़ों को इग्नोर करो, कई बार ऐसा हो भी जाता है
अनइंटेंशनली भी कई बार ऐसा हो जाता है कि ऐसी इंटेंशन रही हो, लेकिन अब हो चुका है तो क्या करें। ठीक है, मान लिया बाकी कॉपी में कुछ भी गलत शर्त लिखा हो, पर अपना मुद्दा तो इस कंपैरिजन पे था, तो बिल्कुल सही बात है, कंपैरिजन के हिसाब से नंबर मिलने चाहिए। कोई आंसर नहीं होता इसका, कोई भी रिवर्ट नहीं होता क्यों नंबर काटे गए हैं। तो बहुत दुख के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। उम्मीद है आप इसको शेयर करेंगे, इतना शेयर करेंगे कि ICAI काउंसिल तक या ICAI प्रेसिडेंट तक ये पहुँच जाए, तो बच्चे का कुछ भला हो जाए।